एक था किसान। कौन था? किसान। उसकी बीवी का नाम था बित्तो। क्या नाम था? बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से क्या कहा? सुबह जब मैं, अस्मित आपकी आवाज आ रही है, खेतों में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा। क्या कहा बित्तो ने? क्या कहा बित्तो ने? बित्तो से शेर ने क्या कहा कि किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे। क्या देने के लिए कहा? बैल। बैल के लिए क्यों कहा? क्योंकि किसान खेत में क्या कर रहा था? हल चला रहा था। क्या कर रहा था किसान? हल चला रहा था। हाँ, हल चलाते हुए किसान के पास क्या होता है हल चलाते टाइम? बैल। हल क्या होता है? हल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे खेतों में जुताई की जाती है। वो ऐसा दिखता है, इस तरफ हल के नोक होती है, जिसको खेत में गाड़ा जाता है। ठीक है। और दूसरी तरफ से वो उठा होता है, और इस तरफ जो ये कोना है, यहाँ से बैलों के ऊपर रखा जाता है। तो बैल हल चला रहा था जब बैलों को लेकर, तो उसने कहा कि किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। क्या कहा? खा। बित्तो ने उससे कहा। बित्तो ने क्या पूछा उससे? तूने क्या जवाब दिया? भाई किसान ने तो कहा, किसान से उसने कहा शेर ने कि अपना बैल दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें उसे खा जाऊंगा। ठीक है। अब किसान से बित्तो ने पूछा कि तुमने क्या जवाब दिया उसे। तो आगे देखते किसान ने क्या जवाब दिया। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक। ठीक है। क्या कहा? तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय लेकर आता हूं। ये देखो, आपको गाय दिख रही है यहां? तो नीचे गाय दिख रही है ना? किसान ने कहा, मैं घर जाकर अपनी गाय लेकर आता हूं। अगर तू बैल को खा लेगा तो क्या होगा कि हम तो भूखे मर जाएंगे। हम लोग भूखे मर जाएंगे। क्यों भूखे मर जाएंगे? क्योंकि बैल तो खेतों में हल चलाता है, और खेतों में हल चलाने से क्या होता है? वहाँ खेतों में अनाज बोया जाता है, और जब अनाज ग्रो करेगा तभी तो उन्हें खाने के लिए मिलेगा। यस। ठीक है। फिर क्या हुआ? यह सुनकर बित्तो को गुस्सा आ गया। बित्तो को क्या हुआ? गुस्सा आ गया। अब जो बहादुर होता है वो ऐसी बातें सुनकर क्या होगा? गुस्सा ही तो होगा कि तुमने ऐसा किया क्यों? तुमने ऐसा किया क्यों? ये कोई आंसर होता है? हम ऐसा उत्तर देंगे उसे? हम ऐसे कहेंगे उसे? उसने किसान को फटकारा। फटकारा का मतलब क्या होता है? उसने किसान को फटकारा का मतलब है उसने किसान को डांट लगाई। क्या किया? डांटा किसान को। हाँ, किसान के ऊपर गुस्सा किया और उसको डांटा। घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बित्तो ने बोला, घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में दूध न लस्सी। ठीक है। ना तो घर में दूध होगा न लस्सी। बच्चे रोटी किस चीज से खाएंगे? बैल तो रोटी देंगे, और अगर गाय चली गई तो ना दूध होगा ना लस्सी, तो बच्चे रोटी किस चीज से खाएंगे? बित्तो को एक तरकीब सूझी। तरकीब क्या होता है? कि शेर को भगाने के लिए, उसके लिए प्रॉब्लम करने के लिए प्लान। तरकीब क्या होता है?
प्लान। हाँ, तो, तो शेर को एक तरकीब सूझी, तो बित्तों को सूझी एक तरकीब। उसने कहा तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। क्या कहा कि तुम जब फौरन जाओ और हाँ, मेरे बित्तो तुम्हारे लिए खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। तो पहुंच गई बित्तो खेत में। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल का मतलब क्या होता है बच्चों? मरियल का मतलब क्या होता है? कमजोर, सूखी सी, कमजोर। मरियल कौन होता है? जो कमजोर होता है उसको। तो हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, मतलब कि हमारी गाय तो कमजोर है। उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। क्या बोला? मेरी बीवी तुम्हारे लिए मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। अब बित्तों ने क्या किया? बित्तों ने सिर पे बांधा एक पगड़। पगड़ क्या होता है? पगड़ी, जैसे पगड़ी तो है ना। हाँ, ये देखो, दिख रहा आपको बित्तों के सर पर? हाँ, ये है पगड़। और हाथ में ली दराती। दराती दिख रही है? ये दराती से हम क्या करते हैं? दराती से क्या करते हैं? खेतों में कटाई, यस, फसल को काटते हैं। दराती लेकर वो घोड़े पे सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती हुई वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कह रहा था कि तूने 4 शेरों को फंसा रखा है, यहां तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहां गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा, कोई बात नहीं, रास्ते में एक ही शेर काफी है, बाकी तो बाद में खा लेंगे। इतना सुनना था। अब से बित्तों ने किसान शेर को इतना बोला तो वो सुनते ही डर के मारे कांपने लगा। पहले शेर से कौन कांपा था? किसान। अब बित्तों को देखकर से शेर कांपने लगा और वह वहां से भाग खड़ा हुआ मतलब वहां से बहुत तेजी से भागा एकदम वहां से। यह देखकर बित्तो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। किससे बोला बित्तो ने? किससे बोला? किसान से। देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे, उधर मारे भूख के शेर की आंतें झटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आंतें झटपटा रही थी मतलब क्या होता है? जैसे बहुत तेज तुम्हें भूख लगती है ना, और फिर पेट में क्या होता है? गुड़गुड़ 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 होती है ना कभी कभी। तो हाँ, चूहे कूदते हैं, तो उसी को बोला है आंतें झटपटाना। किसको बोला है? किसको बोला आंतें झटपटाना? चूहे कूदना। हाँ, पेट में चूहे कूदते हैं ना, तो उसी को क्या बोला है? आंतें झटपटाना। हाँ, आज आप बहुत भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या हुआ? आज आप बहुत उदास दिख रहे हो, क्या बात है? शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। क्या बोला? रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता। हाँ, यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। क्यों?
भेड़िया बहुत हंसा। क्यों हंसा भेड़िया? क्योंकि भेड़िए को तो झाड़ी पर छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। वह तो कहाँ छिप रहा था? झाड़ियों के अंदर। उसने कहा, भोले बादशाह। बादशाह क्या होता है? बादशाह क्या होता है बच्चों? राजा। बादशाह क्या होता है? राजा। और शेर को जंगल का क्या बोला जाता है? राजा। तो भेड़िया ने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ ना लग जाए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। ठीक है, शेर भी खुश हो गया। चलो चलते हैं। पर इस बार क्या किया कि भेड़िए ने कहा शेर से कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ में बांध लो, जिससे तुम डरो नहीं। ओके? तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ देखते हैं। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर कांपने लगा। अब की बार कौन कांपने लगा? किसान। ये देखो, दिख रही है ना आपको पूंछ? दिख रही है ना आपको पूंछ बंधी दोनों की? तो भेड़िए के पास, बित्तो ने बिल्कुल घबराई नहीं और उसने भेड़िए के पास जाकर कहा, क्यों रे भेड़िए, तूने तो अभी वादा करके गया था कि अगर तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा। क्या कह के गया था? कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। कोई बात नहीं। उसने क्या तरकीब अपनाई इस बार? कि भेड़िए को ही फंसा दिया कि तूने तो 4 शेरों का कहा था, एक ही लेके आया। खैर, इस बार एक ही सही। शेर के होश हवास उड़ गए। अब शेर को कुछ न सूझा। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने उसकी एक न सुनी। तेजी से भागता चला गया वहां से शेर। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। और क्या हुआ? पूंछ से बंधा हुआ तो वो खिचड़ता रहा। देखो, दोनों की पूंछ बंधी रही है, तो भेड़िया चिल्लाता रहा, कुछ भी करता रहा और शेर भागता रहा। तो भेड़िया खिचड़ता चला गया। अब बित्तो और किसान आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उन्हें खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। हाँ,